मैं जा रही हूँ इस घर से, आप खुश हो जाइए। यही चाहती थी ना। सजीला, इस वक्त तुम शदीद गुस्से में। जब तुम्हारा गुस्सा ठंडा होगा तो तुम्हें समझ आएगी कि मैंने जो किया वो बिल्कुल ठीक किया। रहने दें आप, मेरे सामने आपकी असलियत खुल चुकी है। इन बातों का कोई फायदा नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। देख रहे हो है कैसे कैंची की तरह जबान चल रही है हमारी सजीला की। और तुमने कहा था आप भी नरमी से पेश आइएगा, गले लगा के रुखसत कीजिएगा। इतनी पागल नहीं हूं मैं कि सारी असलियत जानने के बाद आपसे गले लगूंगी। तो खड़ी क्यों हो? चली जाओ ना। जा रही हूँ, नदीम आ रहे हैं। अब मुझे बताओ सप्तान, मरियम कहाँ है? मुझे उससे भी मिलना। नजीब अंकल की तबीयत खराब है, वो ऑफिस से वही चली गई है। क्या? मुझे तो नहीं पता था। जी अभी उसने भी मुझे अभी अभी फोन किया। ये अजीब है, हमारे घर के मसले नहीं खत्म होते और वो मैके का पीछा नहीं छोड़ती। यही तो चाहती थी आप। नहीं खैर, उससे तो मैं बाहर भी मिल लूंगी, लेकिन इस घर में शायद ही कभी आऊं। सप्तान, फिर कहूंगी तुम्हें, आंखें खोलो अपनी। सजीला, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आप ही सामान ले लूं या आपके घर में उसकी भी इजाजत नहीं है? बाइया कर। सजीला, ठीक कर रही हूं, यकीन करो, ट्रस्ट मी। हाँ यार, ये आसिफ है तुम्हें कुछ अजीब सी नहीं लग रहे? बहुत अच्छे बनने की कोशिश कर रहे हैं आजकल। आसिफ भाई को समझने ना हम इंसानों के बस की बात नहीं है। आपको पता है, हर वक्त अब्बू के पीछे पीछे घूमते रहते हैं। क्यों? उनको कोई बाबा से काम है? क्या ही काम होगा उन्हें? या तो हर वक्त सोते रहते या तो नहीं किसी से कॉल पे बातें करते रहते। हयात सही कोई लड़की का चक्कर तो नहीं है? आसिफ भाई और लड़की बहुत मुश्किल काम है। किसी बेचारी की किस्मत फूटेगी ना तब आसिफ भाई से शादी होगी उसकी। अरे सुन लिया तो बताएंगे तो वो। अब वैसे ठीक कह रही हैं आप। अब तो घर में बहुत सोच के बात करनी पड़ती है, कहीं कहीं पप्पू सोनी ना ले। जब अम्मी थी वो हमें डांट कर चुप करवा देती थी, लेकिन उनकी डांट में भी एक मोहब्बत होती थी। अब तो पप्पू या तो हर बात पे बेसन कर देती है या कोई ऐसी बात करते हैं कि इंसान आगे से कुछ बोल ही नहीं सकता। छोड़ो ना पप्पू को। अम्मी और दादा की तो मुझे बहुत याद आती है। बस अभी आप दुआ करें कि बाबा हमेशा हमारे सर पर सलामत रहे, अल्लाह उन्हें सेहत दे। आमीन। तुम्हारा इंतजार, बहुत देर कर दी आने में। हाँ वो आई एम सो सॉरी। असल में पापा की तबीयत ठीक नहीं थी और उनकी मेडिसिन भी नहीं मिल रही थी। हया ने ऑनलाइन करवाई तो थी बुक, लेकिन वो पहुंची नहीं, फिर मुझे आसिफ भाई को भेजना पड़ा। आज के लिए तुम्हारे घर वाले आसिफ से कुछ ज्यादा ही फेवर्स नहीं मांग रहे? क्या मतलब है इस बात का? जाहिर है घर में कोई है नहीं काम करने के लिए। आसिफ भी सारा दिन बिजी होते, फिर आसिफ भाई को कह दिया काम। अच्छा अच्छा, सही। अच्छा वो सजीला बाजी गई तो नहीं है अभी?
तुम्हारा वेट कर करके चली गई, वो तुमसे मिलना चाहती थी जाने से पहले, काफी हर्ट थी वो। मैं जल्दी निकलना चाहती थी वहाँ से, लेकिन पापा के साथ बातें कर रही थी, मुझे टाइम का पता ही नहीं चला। इट्स ओके मरियम, मुझे ये डिटेल्स नहीं सुननी, इतनी कोई इंट्रीगिंग सिचुएशन नहीं है कि मैं इस पे इतनी तवज्जो दूँ। थैंक यू। मुझे बस इस बात का अफसोस है कि सजीला तकलीफ में गई है, हर्ट होकर गई है बस। सुल्तान, अगर ऐसी बात है तो आप मुझे कॉल कर देते, मैं आ जाती। अच्छा, चेक योर फोन। जी, सेल फोन ऑफ है आपका। और मैं यहाँ सबसे झूठ बोलता फिर रहा हूँ कि मरियम मुझको इन्फॉर्म करके गई है, जबकि मुझे हया से पता चला है। सुल्तान, मैं बस बाबा से मिलने गई थी, वैसे भी वो मुझे कोई कहानी नहीं सुननी प्लीज, कोई इतनी इंटरेस्टिंग सिचुएशन नहीं है प्लीज। बस मुझे सिर्फ अफसोस इस बात का है कि आप ही को इन्फॉर्म करके नहीं गई। क्यों, मैं उनको क्यों बता के जाऊं? क्या मतलब है तुम्हारा? इस घर की बड़ी है वो, क्यों नहीं बताओगी? घर से जा रही है, उनको इन्फॉर्म करके जाओगी। और मैंने तुम्हें पहले दिन बता दिया था कि इस घर में आप ही की जो वैल्यू है, जो स्टेटस है, उसके हिसाब से उनको हम इतनी इज्जत देते हैं कि इन्फॉर्म करके जाना चाहिए, तो बस बता के जाना है उन्हें। तुम्हारा फर्ज बनता है कि नहीं कि मेरे अलावा तुम मेरी फैमिली के लिए भी थोड़ी कर्टेसी रखो। फैमिली? सुल्तान, ये कैसी फैमिली है जहां रोज कोई ना कोई एक दूसरे के खिलाफ साजिशें कर रहा होता है? हाँ, आपको पता नहीं क्यों ये नजर नहीं आता है कि आप ये क्या करना चाह रही हैं। अब तो आपकी खुद की बहन ने भी एतराफ कर लिया है कि वो किसी को खुश नहीं देख सकती हैं, हसद करती हैं वो सबसे। मरियम, अब तुम हद से बढ़ रही हो। नहीं सुल्तान, मैं बस ये कोशिश कर रही हूँ कि इस रिश्ते को बचा सकूं, लेकिन अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। मरियम, इतना बड़ा फ्रॉड? आई नो, इन प्रोजेक्ट्स को तुम हेड कर रही थी, इसलिए तुम्हें बताना बहुत ज़रूरी था। सुल्तान को पता है? कुछ कुछ। तो फिर अब क्या करना है? इससे ज़्यादा बुरा हो डिटेल बता देनी चाहिए सुल्तान को। तुम नदीम भाई पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करने लगे हैं। हाँ, लेकिन ये हमारी कंपनी की रेपुटेशन का सवाल है। फिर हमारे इन्वेस्टर्स का पैसा, इंटरेस्ट सब कुछ जुड़ा हुआ है यहाँ से। अगर इस तरह से नेग्लेक्ट करेंगे तो हमारी कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान होगा। शायद कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि हम घर वालों को कुछ टाइम के लिए कहीं और मूव कर दें? मुश्किल है, बट ट्राई कर सकता हूँ मैं। ठीक है मैम, शिट हुई है। हाँ है, बोलो। अच्छा अभी हम लोग अब्बू को हॉस्पिटल लेकर आए हैं। वो गाड़ी खराब हो गई थी ना, तो जल्दबाजी के चक्कर में गाड़ी में फाइल्स भूल गई। आप एक काम करें, आप आते हुए ले आएंगी क्या प्लीज? आपका ऑफिस घर के बहुत करीब है, तो आप प्लीज ले आएंगी। हाया, मैं अभी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में, मैं बहुत फंसी हुई हूँ, अभी मैं नहीं आ सकती हूँ। प्लीज आसिफ भाई को बोल दो, वो घर पे ही होंगे।